नमस्कार साथियों। हम सभी प्रॉब्लम से डरते हैं, समस्या से डरते हैं और ये नेचुरल है भाई। लगता ही है डर। कोई प्रॉब्लम कौन चाहता है कि उसके रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए। पर एक बात आपने नोटिस की होगी कि भैया जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन आता है। महात्मा गांधी जैसे लोग एक पराधीन देश में ही पैदा हो सकते हैं, या भगत सिंह जैसे लोग तभी पैदा होते हैं जब किसी देश पे संकट होता है। इसका मतलब ये भी है कि प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है सॉल्यूशन उससे बड़ा निकल के आता है, या कहिए कि प्रॉब्लम से ही हमको बहुत कुछ मिलता भी है ज़िंदगी में। तो प्रॉब्लम से हमको क्या है, भागना नहीं है, उसका सामना करना है। खैर, इसी ज्ञान के साथ आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए कि भाई देखिए, आपके जो योग कारक ग्रह हैं वो शनि है। ऐसे तो शनि का जो गोचर है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारे ग्रहों के गोचर में शनि के गोचर को साफ साफ महत्वता हमारे शास्त्रों में दी गई है कि मतलब आपकी अगर 7.5 चल रही है और गुरु बहुत अच्छे नहीं है तो फिर समझो कि वो साल गोचर के हिसाब से तो बढ़िया जाने वाला नहीं है। तो शनि का गोचर है और वो भी करीब 4.5 महीने का है। शनि वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो वो आपके लिए कैसा रहेगा? मकर और कुंभ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके राशि के स्वामी शनि है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपके योग कारक ग्रह, चौथा मतलब आपके खुशी, और पंचम आपके पूर्व पुण्य, संतान, ये सब के कारक शनि है। वो क्या हो रहे हैं? उल्टे हो रहे हैं, उल्टे जाते हुए दिख रहे हैं, हो नहीं रहे, दिखता है ऐसा कि पीछे जा रहा है। और सारा ज्योतिष प्रतीति पे आधारित है। जैसे सूर्य तो भाई नहीं घूमता है ना, पर हम चार्ट में दिखाते हैं कि भाई सूर्य सुबह यहाँ पर है, दोपहर में यहाँ पर है, शाम को यहाँ पर है, रात में यहाँ पर है। वास्तव में तो पृथ्वी घूम रही है। तो सारा ज्योतिष शास्त्र है वो प्रतीति के आधार पर है। तो चूंकि ऐसा दिख रहा है कि शनिदेव पीछे आ रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो वो क्या लेके आए, इस पर बात करते हैं। देखिए, जब कोई ग्रह पीछे जा रहा है ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काम अधूरा रह गया हो, जैसे वो पीछे घर में जाना चाहता हो कि भाई कुछ रह गया वहां पे, वो काम करना है, वहां का कुछ रिजल्ट मैं देना चाहता हूं, या वो कह रहा है कि उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपके पंचम भाव में चल रहे हैं फिलहाल कुंभ राशि में, तो वो ऐसे बिहेव करेंगे, यहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उनकी एक कॉपी ना यहाँ पे भी रखी हो, मकर में भी आ गए हो वो ऐसे। कब तक के लिए? 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री हो रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले इस भाव का प्रभाव, नए जो प्रभाव आए उनको पहले हम लेंगे, बाकी जो हैं वो तो है ही चौथे भाव में। अब चौथे भाव को ढैया भी बोलते हैं, तो ढैया तो ये नहीं है। कुछ लोग डरा रहे हो कि भैया अब तुला की तो फिर से ढैया लग गई, तो ढैया तो नहीं लगी है, पर हाँ कुछ असर देंगे। जैसे कि माता के स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकते हैं, जन्म भूमि से दूर जाने के योग बना सकते हैं, जन्म भाव से दूर जाने के लोग, कुछ चीज़ों में थोड़ा डिले होना शुरू हो जाएगा, इस चीज़ को करेंगे। कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शनि स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, चंद्रमा आपके बढ़िया है, तो आपको घर का सुख दे सकते हैं, जमीन का सुख दे सकते हैं, इनहेरिटेंस से संबंधित किसी चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है। नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करूँगा घर, जमीन, फ्लैट से संबंधित जो सफलता भी आपको मिलेगी उसमें कोशिश कीजिएगा कि आप या तो जो पहले से प्लानिंग चल रही है वो जमीन, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको आप पहले से जानते हैं उसके थ्रू चीज़ों की तरफ जाएं। क्योंकि जब वक्री ग्रह होते हैं ना, वो पुरानी चीज़ों से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, पुराने दोस्तों से, पुराने फ्रेंड्स से, पुरानी जानकारी के थ्रू। एकदम नई चीज़ करना वक्री ग्रह के समय में अच्छा नहीं माना गया, शास्त्रों में नहीं कहा गया है। ये जो ज्योतिष है हमारा बहुत प्राचीन है। सम्राट अशोका, सम्राट विक्रमादित्य, तो उन समय भी जो होते थे ना, राज ज्योतिषी होते थे, वो राजाओं को सलाह देते थे कि कब आपका सूखा वगैरह पड़ सकता है, कब बारिश हो सकती, तो उसके आधार पर जो राजा लोग थे थोड़ी व्यवस्था कर पाते थे। ये जो ज्योतिष है आपका, इसका प्रयोग शादी विवाह देखने के लिए भी होता था, पर ज्यादातर ना बड़ी चीजों को देखने के लिए ज्यादा होता था। एकदम ऐसे नहीं होता था कि जैसे आजकल कहने लगे वो लड़की जो गई है वो कब वापस आएगी, वो मेरा जो साथी जो रूठ गया वो फिर से ही आएगा, नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं होते थे ज्योतिष में, तो बड़े बड़ी चीजों को वो दिखाता है। हाँ, माता के संबंध में कुछ दिखा रहा है, घर से दूर जाने को दिखा रहा है, थोड़ा लेट होने को दिखा रहा है। शत्रुओं के लिए ठीक है, शत्रुओं का नाश होगा, कोई कोर्ट केस वगैरह का चल रहा है तो उसमें आपकी विजय हो सकती है शनि वक्री की वजह से। अब जैसे 10वें भाव को जब शनि देखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अच्छे हैं,
पर आपको कुछ करना भी होगा, पिता फादर और बॉस से बना के रखनी होगी, उनसे कुछ दूरी बन सकती है। यहाँ पर एक तो शनि सूर्य की खुद बनती नहीं है और सूर्य ही बॉस है, सूर्य ही सरकार है, ये है। इसके अलावा जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो क्या कह रहा होता है कि भैया पीछे जा रहा है ना, रेट्रो वक्री हो रहा है, रिवाइज्ड रीथिंक, कि भैया आप जो भी लाइफ में कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा समझ लो, देख लो। ऐसा तो नहीं कोई मिस्टेक किए जा रहे हो आगे जाके आपको भारी पड़े। आगे जाने के चक्कर में कई बार हमको पता होता है यार ये काम बच रहा है, करना है, पर अगले महीने कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। या अपने बिजनेस में भी कोई आपका डिपार्टमेंट है जो बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है, पर आप उसको इग्नोर करे जा रहे हो कि भैया पहले ये हो जाएगा तो फिर इसको संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है। वक्री ग्रह हमसे यही कहने आया कि भैया ये जो समय है ना, वो आगे बढ़ने से ज्यादा खुद को संभालने का है। मैं खुद पीछे जा रहा हूं, चीजों को बैक हो रहा हूं, देख रहा हूं कुछ पीछे छूटा तो नहीं, अपग्रेड कर रहा हूं अपने आप को, कर्मों को। शनि महाराज आप भी करिए, यही कहने आई, सबसे बड़ी रेमेडी है। इसके साथ साथ पीछे जा रहा हूं मतलब पुरानी चीजों से फायदा होगा, पुरानी चीजों में फायदा होगा, पुरानी चीजें सामने आएंगी, चाहे वो व्यापार हो, बिजनेस हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, काम हो, कोई काम जो पीछे रह गया था फिर से आपके सामने आए, ये सारी चीजें भी यहाँ पे होंगी। वक्री ग्रह चूंकि शनि है भाई, कर्म फलदाता है, तो कहते हैं भैया अपना कर्म धर्म के अनुसार करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश करोगे तो जब मार्गी होंगे तो उसका रिजल्ट आपको देंगे नेगेटिव। तो इस समय पे बिल्कुल धर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस समय शनि क्या है, पास आए हुए हैं आपके, बहुत काफी पास आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो लगभग अचूक है और जिसकी हमें जरूरत भी है वास्तव में। एंड में बताएंगे, उनके ऊपर एंड में जाएंगे। नो शॉर्टकट। शनि वक्री क्यों हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ छूट गया ना उसको पहले कंप्लीट करो। जल्दबाजी में कुछ होगा नहीं। जल्दबाजी में तो ग्रह भी अगर आगे चला जाता है ना तो उसको पीछे आना पड़ता है। तो आप कौन हो? लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, और जहां भी आप शॉर्टकट लोगे वो शॉर्टकट जो चीज छोड़ोगे, जिससे भागोगे, वही आपके सामने आएगी। इसलिए जो भी चीज है, कोई प्रॉब्लम है, किसी काम को करने के लिए कोई स्किल चाहिए, तो उससे भागो मत, उसको सीखो, उसको अपने अंदर समाहित करो और आगे बढ़ो। शनि आयु को दिखाते हैं। जब भी शनि वक्री हो हमें आयु का ध्यान रखना चाहिए। आपके केस में माता और संतान के मालिक है ना, तो संतान के साथ रिश्तों को सुधारना है। प्रेम में थोड़ा सा हमको ज़्यादा संभल के रहना होगा। गुस्सा हमें थोड़ा बहुत आ सकता है यहाँ पर। और पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में जो स्टूडेंट है ना, उनको थोड़ा मेहनत एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। पंचम भाव में है। धार्मिक जो आस्था है उसमें थोड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और आपको ऐसे में ना बुजुर्गों को सुनना है। शादी विवाह अगर ऐसे में आपका होता है, कहीं रिश्ता होता है, तो आपको शुरू में जब तक शनि वक्री चल रहे हैं थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपस में कुछ मतभेद यहाँ पे रह सकते हैं, हो सकते हैं। यात्रा ये शनि आपको देगा, यात्रा देगा। ऐसे शनि वक्री में अगर किसी को संतान होती है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो संतान अच्छी होगी, लकी होगी। उसके जन्म के बाद धीरे धीरे आपके परिवार में ना तरक्की आएगी। इस तरह का हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं थोड़ा रेमेडी के तौर पर। आयु का ध्यान रखना है, काम धंधे पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है। शनि काम धंधा है हमारा, है ना। काम धंधे में जो हमारे लेबर हैं, हमारे से नीचे काम करने वाले हैं, उनका सहयोग करना है, उनके पैसे वैसे समय पे देने हैं। और आपके आसपास भी कुछ जो गरीब लोग हैं ना, उनकी केयर करनी है। शनि की बहुत बड़ी रेमेडी है। मतलब उनकी जो भी उनका जो बनता है, हम लोग क्या करते हैं, बड़े शॉप मॉल में जाते हैं तो फिर वहाँ तो कोई भाव नहीं करते हैं, पर कोई छोटा व्यक्ति है तो उसके 5-5 रुपए को हम थोड़ा हिसाब कम करना चाहते हैं। वैसा ना करें, फिर बाद में कहोगे कि हमारे मजदूर काम नहीं कर रहे, हमारे काम में दिक्कत आ रही। एक तो ये। दूसरा, शनि ना वृद्धावस्था को दिखाते हैं, ओल्ड एज को दिखाते हैं। शनि अकेलेपन को भी दिखाते हैं, और इतिहास गवाह है ये, मतलब एकदम सत्य है कि हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बुढ़ापे में अकेले हो रहे हैं। इसीलिए ये संकट भी चल रहा है। शनि का संकट, कर्म का संकट, बेरोजगारी का संकट। उसका एक रोल है कि हम लोग अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो वृद्ध हैं उनको अकेला छोड़ रहे हैं। कुछ पैसे भेज देने से काम नहीं चलेगा। अगर आप दूर हैं तो उनसे बात ही कीजिए, उनको महसूस कराइए कि आप उनके साथ हो। और आपके शनि धीरे धीरे आप देखोगे बेटर होते जाएंगे, आपका काम भी बेटर होता जाएगा। आप
आपके पास अपने आप अच्छी अपॉर्चुनिटी आने लगेंगी। धीरे धीरे समय लगेगा, शनि एकदम से रिजल्ट नहीं देते, पर होगा जरूर। ये 2 चीज़ें आप कर लीजिए। बाकी जो ट्रेडिशनल रेमेडी है कि भैया हनुमान जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, माँ काली की पूजा है, भगवान शिव को जल चढ़ाना, उनकी पूजा बहुत बढ़िया है। पीपल का जो पेड़ है या बड़ का जो पेड़ है वहाँ पर दूध चढ़ाना बहुत अच्छा है। वहाँ की जो ज़मीन होती है उसका तिलक लगाना भी बहुत बढ़िया माना गया है ना। ये जो रेमेडी है वो तो आप करनी ही करनी है, पर इसके साथ ये 2 रेमेडी मैंने आपको और बताई। अब इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी 1-2 व्यक्ति को तो आप कर ही सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।